नोटिफिकेशन आई है 28 सितंबर 2022 को। नंबर है 18/2022। सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है। बहुत ज्यादा रिलेवेंट है ये। जब बजट आया था, बजट में हर साल अनाउंस किए जाते हैं जीएसटी के चेंजेस। फिर आता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट में भी जीएसटी के प्रपोज चेंजेस आ तो गए थे। कब से आ गए थे? जब से हमारा बजट आया। बजट के बाद जब फाइनेंस एक्ट आया तो इम्प्लीमेंट हो गया फाइनेंस एक्ट 1 अप्रैल से। बट इनडायरेक्ट टैक्स के चेंजेस तभी इम्प्लीमेंट होते हैं जब वो नोटिफाई कर दिए जाते हैं। कुछ छोटे मोटे चेंजेस तो शुरू में ही नोटिफाई कर दिए गए थे, बट मेजर चेंजेस को नोटिफाई नहीं किया गया था, जो है सेक्शन 100 to 114। कुछ क्लोज को तो कर दिया गया था नोटिफाइड, कुछ फाइनेंस एक्ट के ये सेक्शन नोटिफाई नहीं हो पाए थे, जिन्हें अब नोटिफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने थ्रू दिस नोटिफिकेशन, और जो एप्लीकेबल होंगे 1 अक्टूबर 22 से। कब होंगे? 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, ये नोटिफिकेशन चाहिए आपको तो मैंने शेयर कर दी है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। सीए गुरुजी आप सर्च कर लो, वहां और भी हम रिलेवेंट चीजें शेयर करते रहते हैं। तो यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है 1 अक्टूबर से वो फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 100 से 114 के प्रोविजंस को एप्लीकेबल कर देगी, पर एक्सेप्ट वो कह रहे हैं कि दो चीजें छोड़ दो, क्लोज सी ऑफ सेक्शन 110 और सेक्शन 111, अदरवाइज सबको वो एप्लीकेबल कर रहे हैं। इस वीडियो में ना मैं मेजरली आपके साथ डिस्कस करूंगी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की उलझने। इन सेक्शंस के नोटिफाई होने के बाद ये समझ लीजिए अब आपका आईटीसी लेना हो गया है मुश्किल। कैसे? 1 बाय 1 समझेंगे। पहले तो ऑलरेडी है क्या आपको पता है, सेक्शन 16 है आपके पास, जो आपको एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस बताता है आईटीसी लेने की। इसमें 4 कंडीशंस बना रखी हैं कि इनवॉइस या डेबिट नोट आपके पास अवेलेबल हो। वेरी गुड। सेकंड है आपको आपका जो क्रेडिट है वो आपकी 2B में आ गया हो। तीसरा है गुड्स एंड सर्विस आपको रिसीव हो गई हो। ठीक है, चौथा है आपके पास क्या हो, आपके जो सप्लायर है उसने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया हो, और 5वीं कंडीशन उसने अपनी रिटर्न भर दी हो। तो ये जो नई कंडीशन है ना 2B वाली, ये तो अभी ऐड हुई थी। तो आपकी पहले जब जीएसटी आने तक तो 4 कंडीशन थी, फिर एक और ऐड हो गई 2B वाली, तो टोटल हो गई 5 कंडीशंस। अब आपकी जो ये कंडीशंस है ना, अब ये 6 कंडीशन हो गई। एक कंडीशन आप पे और लगा दी गई है इसी के अगेंस्ट कि ठीक है आपका क्रेडिट 2B में आ भी गया तो भी ये मत मानो कि आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो गए। जी हाँ, एक क्लोज की तरफ आपको लेकर चलती हुई है, यहाँ से पढ़ लो या यहाँ से पढ़ लो। ये है सेक्शन 16, फाइनेंस एक्ट का सेक्शन है 100, इसमें अमेंडमेंट करी गई है। इसमें इन्होंने एक बीए क्लोज इंसर्ट करा है। बी के बाद बीए इंसर्ट करा है, जो बोलता है डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैड सप्लाई communicated to such registered person under section 38 has not been restricted। यानी ये जो 2B में भी क्रेडिट है ये तभी मिलेगा अगर ये ऐसा क्रेडिट नहीं है जो है रिस्ट्रिक्टेड एज पर सेक्शन 38। एक और कंडीशन आपकी ऐड होगी है कि सेक्शन 38 की अगर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो गई और क्रेडिट 2B में आ रहा है तो आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। अब चलिए चलते हैं सेक्शन 38 पे। तो ये है फाइनेंस एक्ट के सेक्शन खोले हुए मैंने, 100 से हमारे नोटिफाई हो गए ना। इसमें सेक्शन 38 के लिए जो चेंज है वो ये है, फाइनेंस एक्ट का 104 सेक्शन और सेंट्रल टैक्स का सेक्शन 38। यहाँ से पढ़ लो या फिर यहाँ पर भी, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ भी सेक्शन में चेंज कर दिया गया है। जीएसटी का जो टैक्स इन्फॉर्मेशन वाली साइट है ना, यहाँ भी कर दिया है। कहीं से भी पढ़ लो, सेम ही लैंग्वेज। अब यहाँ पे ना बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीजें लिखी है, मैं आपको फटाफट बताना चाहूंगी, बहुत ही ज्यादा ब्रीफ। आपका होता है जीएसटीआर 2B। इसमें आता है आपका अवेलेबल क्रेडिट, आता है ना अवेलेबल आईटीसी। अब एक और आईटीसी आएगा आपका रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी। किस बेसिस पे आएगा? पहला ये कहता है कि न्यू जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, कोई ऐसा टैक्स पेयर है जिसने अभी नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है तो सेक्शन 38 उसका क्रेडिट कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट करेगा। अब पढ़िए लैंग्वेज, यहाँ पे लिखा है ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 सेल कंसिस्ट ऑफ 2B की बात कर रहा है। डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी अवेलेबल हो सकता है, या फिर डिटेल ऑफ सप्लाईज इन विच
such credit cannot be availed whether wholly or partly by the recipient on account of detail of said supply being furnished under subsection 1 of section 37. कौन से वो क्रेडिट है जो रिस्ट्रिक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38? पहला है by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed. तो कोई पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है उसके कुछ टाइम तक उसका क्रेडिट हो सकता है रिस्ट्रिक्टेड हो, एज में भी प्रेस्क्राइब. तो अभी ये मानिए कि अभी तो सेक्शन नोटिफाई करके दिए, अभी रूल्स भी चेंज होने वाले. नंबर 2, अगर कोई डिफॉल्टर है, सप्लायर जिससे आपने परचेज करी है वो है डिफॉल्टर. यस, ये भी आपके ऊपर ही दिक्कत आएगी, आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे. ये कौन है? बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करा है, एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड, यानी कि उसने अपनी 3B भर के गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं पे करा, उसका क्रेडिट आपके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. नंबर 3, ऐसा पर्सन जिसने GSTR 1 में तो टैक्स कम दिखाया है, ज्यादा दिखाया है, सॉरी मोर दिखाया है, बट यहाँ पे GSTR 1 है, बट GSTR 3B के थ्रू लेस पे किया है, वो भी क्या है इनकी नजर में? डिफॉल्टर. GSTR 1 में तो लाइबिलिटी ज्यादा डिक्लेयर कर दी, पर 3B में कम डिक्लेयर करके कम टैक्स पे करा है. वैसे ऐसे एरर्स ना क्लैरिकल एरर भी हो सकती है कई बार, बट अब प्रोविजन कर दिए गए हैं बहुत ज्यादा हार्श. तो इस केस में भी आपका जो क्रेडिट है वो कौन से आपके जो कह सकते हैं ना, हमारे पास 2 बाल्टियां रखी हैं, कौन सी बाल्टी में चला जाएगा? जो रिस्ट्रिक्टेड ITC वाली बाल्टी है वहां पे चला जाएगा आपका ये क्रेडिट. ठीक है, मैं साथ साथ आपको लैंग्वेज भी पढ़वा देती हूँ. यहाँ पे लिखा है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन द आउटपुट टैक्स पेबल बाय होम इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय हिम अंडर द सैड सबसेक्शन ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एक्सीड द आउटपुट टैक्स पेड बाय हिम ड्यूरिंग द सैड पीरियड बाय सच लिमिट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. कोई लिमिट वगैरह भी अभी प्रेस्क्राइब कर दी जाएंगी. नेक्स्ट है, अगर पर्सन ने 2B में जितना क्रेडिट अवेलेबल है उससे ज्यादा क्रेडिट अवेल किया है, 2B में जितना क्रेडिट अवेलेबल है उससे ज्यादा क्रेडिट अवेल किया है. तो नेक्स्ट कंडीशन है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ये सब चीजें रूल्स में प्रेस्क्राइब करी जाएंगी, वो अवेल करता है इनपुट टैक्स ऑफ एन अमाउंट दैट एक्सीड द क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद क्लोज A बाय सच लिमिट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. ठीक है, अगला जो प्रोविजन है उसके लिए मैं आपको एक क्लोज याद दिलाना चाहूंगी, जो था कि आप 99% ही पेमेंट अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कर सकते हो, 1% आपको कैश में पे करना होगा. एक स्पेसिफाइड टर्नओवर के लिए ये लिमिट स्पेसिफाई करी गई थी एक रूल के थ्रू. आपको याद आ रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगी वो रूल, आप जल्दी से कमेंट करो. तो वो रूल जब आया था ना, रूल को कुछ पर्सन्स ने चैलेंज किया था कि कहीं भी एक्ट में तो लिखा ही नहीं है और तुम रूल ले आए. तो उसके लिए इन्होंने एक सेक्शन इंसर्ट करा था, सेक्शन 49 का सब क्लोज 12, जो बात करता था कि गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी लिमिट लगा सकते हैं कि कितना पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया जाएगा और कितना क्रेडिट लेजर से. तो उसी के अगेंस्ट यहाँ पे लिखा है कि बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु डिफॉल्ट इन डिस्चार्जिंग हिज लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 49 टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, वो भी आपके रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में चला जाएगा. तो जो 49-12 सेक्शन का डिफॉल्टर होगा उसका भी क्रेडिट आपके लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. नंबर 6, बाय एनी अदर केस या पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और गवर्नमेंट और भी किसी को अपने हाथ में रख ली है पावर, किसी भी और कैटेगरी को भी नोटिफाई कर सकती है जिसका क्रेडिट यहाँ पे कर दिया जाएगा रिस्ट्रिक्ट. तो अब आप जो समझते थे ना कि ITC लेने की 4 प्लस एक 2B वाली कंडीशन, 5 ही कंडीशन है, वो तो हम फुलफिल करते ही है. एक और कंडीशन आ रही है आपके पास, 2B की कंडीशन आपके पास आ गई है सेक्शन 38 की, जिसके रूल्स भी जल्दी ही प्रेस्क्राइब कर दिए जाएंगे. ठीक है, और ये बहुत ही हार्श भी हो सकते हैं प्रोविजंस उनके लिए जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं. लेट्स सी हाउ दिस थिंग्स विल वर्क. वो सारी प्रोसेस धीरे धीरे हमारे साथ शेयर हो जाएंगे. तो ITC तो अब ऐसे हो गया कि एवरी मंथ उसमें चेंज हो रहे हैं. कभी 3B में टेबल ही बदल दी जाती है, टेबल के जो हेड है, जो वहां पे लिखी है वर्डिंग्स लेने का तरीका, कभी रेट बदल दिए जाते हैं, 10% दिया जाता है कभी ITC, कभी 5%, कभी 2B बेस, कभी 2A बेस. सो दिस गोज ऑन और ये चलता ही रहेगा, एंडलेस है. अब कुछ डेट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो डाल के भी डिस्कस कर लिया था. डेट भी कुछ यहाँ पे चेंज कर दी गई है. मेजरली जो सेक्शंस जिनमें डेट थी सितंबर की 16/4, 34, 37,
39 और एक सेक्शन 56(4) है, आई थिंक मैं भी चेक कर लूंगी। इन सभी में एक डेट को स्पेसिफाई करा था, सितंबर की रिटर्न की लास्ट डेट, ठीक है। अब इसको 30 नवंबर कर दिया, जहां भी ये था ना सितंबर की रिटर्न की लास्ट डेट, वहां पे 30 सितंबर इसको कर दिया है। ये थी आरटीसी अवेल करने की लास्ट डेट, ये थी क्रेडिट डेबिट नोट की, ये थी आपकी जीएसटी 1 की, ये जीएसटी 3 की, ये है सेक्शन 56(2). ई कॉमर्स ऑपरेटर की जो रिटर्न है वहां पर भी जो डेट थी वो 30 नवंबर कर दी गई है। तो मैंने यहाँ पे ना आपके साथ मेजर चेंज डिस्कस कर लिया। ये सेक्शन 100 ने अमेंड किया सेक्शन 16 को, सेक्शन 101 ने सेक्शन 29 कैंसलेशन एंड सस्पेंशन का जो टाइम लिमिट था ना वो सही से लिख दिया कंपोजिट टैक्स पेयर्स के लिए, कि उन्होंने अगर 1 ईयर की रिटर्न ना भरी हो तो 3 महीने तक ना भरे तो कैंसिल किया जा सकता है उनका रजिस्ट्रेशन। नॉर्मल के केस में 6 महीने तक रिटर्न ना भरो तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। 34 में वही टाइम लिमिट है डेबिट क्रेडिट नोट की। सेक्शन 37 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। हमारी जो अमेंडमेंट नोटिफाई हुई है 100 से 114 सेक्शन की हुई है। 114 111 सेक्शन ना अभी ये कह रहे हैं ना अभी इसको बोला इन्होंने इसको छोड़ दो, ठीक है। इसका चेंज अभी इन्होंने नोटिफाई नहीं करा है। सेक्शन 50 का जो चेंज है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल एंड यूटिलाइज वाला, वो अभी इन्होंने यहाँ पर नोटिफाई नहीं करा है, उसको नोटिफिकेशन से हटाया है। और 110 का क्लोज सी, पर इसको देखते हैं कौन सा क्लोज सी ये है। ये है सेक्शन 49। इन सेक्शन 49 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, a registered person may on common portal transfer any amount of tax, interest, penalty or late fee or any other amount of label in electronic cash ledger to the cash ledger of other। जो ये उसकी बात डिस्टिंक्ट पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए जो आया था ना कि वो अपने अमाउंट को, अपने जो कैश लेजर में पैसा है वो डिस्टिंक्ट पर्सन एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो वाला क्लोज भी अभी होल्ड करा दिया है। क्लोज सी, फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूट इन सच मैनर एक्सेट्रा, इसको अभी होल्ड पे रखने को बोला है। किसने बोला है? ये जो नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तो बोला ना 110 का क्लोज सी और सेक्शन 111 सेक्शन 50 वाला भी चेंज अभी नहीं आया। तो मेजर मेरे को ये था कि आपको फटाफट में आईटीसी के बारे में बता दूं। अभी लेट्स सी, रूल्स भी आएंगे अभी चेंज होके, फर्दर हमें और क्लैरिफिकेशन मिलेगी इस पे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या क्या और चेंजेस आपको लग रहा है कि मैंने डिस्कस नहीं किए पहले, तो वो बता दो। आपके हिसाब से मैं अगली वीडियोस में कवर कर दूंगी। और आपको क्या लग रहा है, ये कैसा लगा सेक्शन 38, हॉरिबल है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जीएसटी के चेंजेस आपने समझ लिए। अब आ जाइए हमारी वेबसाइट पे, हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, जैसे कि टीडीएस एंड टीसीएस का प्रैक्टिकल कोर्स हमने लॉन्च करा है, जिसमें सारी टीडीएस टीसीएस की रिटर्न्स, करेक्शंस, हाउ टू पे चालान, पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, नॉन रेजिडेंट, हर एक चीज की बात होगी टीडीएस टीसीएस की इस कोर्स में। और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपके लिए हमने निकाला है, तो इसका बेनिफिट लीजिए। ये ना बहुत डिमांडेड कोर्स था, मतलब जब से मैंने कोर्स लॉन्च किया ना तो शायद ही कोई ऐसा दिन था जब इसकी बात नहीं होती थी। तो वो फाइनली लॉन्च कर दिया। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी आपको सीखना है, सिर्फ वो अलग से आप देख सकते हो। 3B का 2B का रिकंसिलेशन और उसके बाद 3B की लाइव फाइलिंग, दिस कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। 2B का रिकंसिलेशन विद बुक्स 2A एंड जो हमारा 2A 2B जो है विद बुक्स एंड 2A, ये रिकंसिलेशन कोर्स है। देखिए बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अब हमने रखे हैं कि आप क्विकली खरीद सकते हो। एमएसएमई का कोर्स है, 99C का कोर्स विद 2B रिकंसिलेशन, कॉम्बो अवेलेबल है। पूरा कॉम्बो, एक ये प्रैक्टिकल कॉम्बो, जीएसटी भी सीखना है आपको, इनकम टैक्स भी सीखना है, आईटीआर भी सीखना है, टीडीएस भी सीखना है। दिस कॉम्बो इज अवेलेबल एट रिड्यूस प्राइस। मेगा कॉम्बो, इसमें ऑटोमेशन भी इंक्लूड कर दिया है। सिर्फ जीएसटी सीखना है, दिस कोर्स इज अवेलेबल। इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस सीखना है, सो दिस कोर्स इज अवेलेबल। तो हमारे कोर्सेज का भरपूर बेनिफिट लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए कोर्सेज लाने के लिए। और अगर कोई भी क्वेरी है, आपको नंबर दिख रहा है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज के लिंक, जो स्टडी बडी वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। अदरवाइज बहुत ही सिंपल है, सिंपल से लिखो studybuddy.com और आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।